लोगों की बातें सुन के आई। सबसे पहली बात तो हमें दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी बहन चाहिए। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास रुपया पैसा नहीं है, इसलिए शादी में जितना खर्च लगेगा वो मैं दूंगा। नहीं नहीं ठाकुर साहब, हमारे आदमी यहाँ आएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे और हम परसों बारात लेकर तुम्हारे यहाँ पर आएंगे। परसों आप लोग सिर्फ दुल्हन को तैयार करिए, बाकी जिम्मेदारी। देखिए ठाकुर साहब, ठीक कहते हैं आप जमींदार हैं, लंबरदार हैं, आप सारी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन बाद में हमारी बहन को ताना मत मारना। कैसी बातें कहते हो? अगर हमें धन की चाह होती तो हम तुम्हारे पास थोड़े आते। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन ऐसा अक्सर होता है इस जमाने में। वो जमाना मैं नहीं मानता। मैं तुम्हारी बहन को रानी बना कर रखूंगा, रानी। बहुत अच्छी बात है ठाकुर साहब, मैं कितना सौभाग्य हूँ कि आप हमारे दरवाजे आए, वो भी हमारी बहन का हाथ मांगने के लिए। ठीक है, अगर हमारे माँ को स्वीकार है तो हम लोगों को भी स्वीकार है। बारात परसों आएगी। अच्छा, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। तुम भैया उनके साथ में रहोगा तो यार आपका तो सारी कुछ जानकारी होगी। नहीं, लगभग ये तो बता दो, लगभग बाराती कितने आए? हाँ, 100-150 वाले, क्योंकि 4 पाई की तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी ना। यार क्या हम अब लंबरदारों का बारात आई, बेइज्जती करेगा यार अब दरवाजे पर भाई। अच्छा ठीक ठीक है, अगर आप लोगों की ही इच्छा है तो पहले भी छुआ देंगे। आप लोग जाओ और परसों बारात लेकर आओ और हम लोग पूरी तैयारी करते हैं। तैयारी करो पूरी, बढ़िया तैयार कीजिए। कौन क्या था अपन जोड़ीदार करे जो कल जो मेरा जनाब दारू शराब तो नहीं पीता। कोई नशा नहीं। ठाकुर लोग ज्यादा शराब पीते हैं ना। शराब वराब मैं कहीं चेकअप किया तो मिट्टी में नंबर ला देता है। अच्छा जाइए, दोनों दिक्कत न समझो। ठीक है, लेकिन बारात में कोनो लफड़ा न होना चाहिए, और नहीं दारू शराब पी के नंगाई करो तो फिर शराब वाले लंबरदार में लोग कर हिदायत शराब पीने वाले। हाँ नहीं तो हमारे गाँव में तो कुकुरी बहुत अधिकारी है, अगर लड़का वो लोहा पी तो समझ लो गिराएंगे। ठीक है, जब कराते के बढ़िया से ठीक है, करने के लिए कहे तो पता। हाथी घोड़ा हुआ पूरा है। हाँ ठीक भैया आप आज इतना बड़ा रिश्ता चलकर अपने घर खुद आया है और हमारी बहन बहुत ही ऊंचे खानदान में रहेगी, उसे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आज आज अगर बाबूजी होते तो कितने खुश होते, कितना खुश होते। ठीक कहता है शंकर, लेकिन मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरे पिता समान, तो टेंशन मत ले। ठाकुर साहब जरूर कहते गए हैं कि हम पूरी व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है, हमारे बहन की शादी है। चल हमारे साथ बाजार, और बाजार करके हम लोग सारा सामान इकट्ठा करते हैं और जो भी है उसे लाकर यहाँ उपस्थित करते हैं, क्योंकि परसों का टाइम है, ज्यादा समय भी नहीं है और काम ज्यादा है। आओ हमारे साथ, हम लोग चलते हैं।
मास्टर गलत गलत तुम्हारी जिंदगी में छंड हो गया बाप रे भैया लंबादार की शादी है भाई बताओ कि एकदम निष्ठाया हुआ और काम का करेगा है सब बताओ बाजा गोला बारूद वाले में यार कहाँ पर नहीं भाई अब भाई दिन के बता थोड़ा तो इसलिए हो अगर बाजा वाजा ना जहाँ तक काटे करता है भड़ुआ के बनाता है आई है जाने तो यार इससे ठीक बाजा वाजा कहीं नहीं मुझे जट्टी ना हो वही बना जाएगा क्या बोले यार अब बाजा वाले भैया अबे ओ फिर से बात हुई भैया बोल क्या काम है? काम है बाजा बाजा बनवावट है यार राजा हाँ किस कॉलेज में? दिन सोमवार तारीख 15 अच्छा तो बजा देंगे बाजा। बाजा ये बताओ जब लाइन लगे नहीं का बाजा हाँ है बहुत सही लेकिन एक बाजा के अंदर सुर नहीं में समझ में आवा एक आठ बजवा जहाँ तुम्हें समझ में आई भाई खुद सुनना चाहते हो? ये बगल वाला का सुनाओ भैया सुना दो हारमोनियम मास्टर। क्या हुआ बे? अपनी जानो आखियाली रे क्या काम बाजा है साला सुरसा ने मिली तो ये वाला सुनाओ भैया ये पसंद आया? आवाज एकदम क्लियर है मोटी वाली रीड लगी रीड ना है अरे भैया हाँ भैया यार हमका बाजा के सुर नहीं समझ में सुर नहीं समझ में आवा एक भैया हाँ? देखो ये बाजा अलग अलग बजवई हो तो ना समझ पाए अच्छा सब एक में बाजा दिख रहा हो जब सब एक बजी है तब वही समझ में आए हम कहिए अलग अलग बजावे कोई नहीं भैया इससे ना समझ में आई एक तो हम बात दिखा दे एक में बजवा दिखाओ यार ठीक रहा मास्टर तो एक बजा बजा मजा आ गया आज खुश कर दे भाई अरे जजमान भैया पैसा वैसा बताओ वही लगा दे तो भैया एक तो पैसा कई महंगा है कितना है भाई एक भैया 300 रुपया घंटा है हाँ? 300 रुपया घंटा ये भाई हाँ ये तो 300 रुपया ले लियो तो घंटे ले लियो हेलो ऐसी बात नहीं भैया समझ नहीं पा रहे हो आप हैं? 300 रुपया घंटा चलत है का मतलब है जैसे 1 घंटा बनवाए तो उसका 300 रुपया पड़े कहो तुम लोग भूसा कतरे वाली मछली है का नहीं भैया हमारे रहते हैं कारीगर महंगे हैं घंटा में कोई निकाल दिया थे बोझ नहीं निकाल दिया 2 लाख कतरे वाली मशीन समझ होगा अच्छा बाजा कर रखा जी अब कहा यार तुम तो बंद बतलाव करावे कि नहीं करावे भाई बहुत करावे गया लंबा टाइम के बाद पैसे लेके टेंशन ले पैसा बताओ पैसा बता तो यार 300 रुपया घंटा यार भाई समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा ये घंटा नहीं 300 रुपया ले लियो मगर घंटा रहा यार चलो ठीक है घंटा तो नहीं हो तुम लेकिन सुनो तो रेट खाई के बढ़ा दियो भाई घंटा ना दियो एक है वो अरे 200 रुपया वो बढ़ा दियो घंटा ना दियो यार तू तो इसे बता रहा है
एक काम करो हाँ घंटा साथ ले जाने भाई हाँ हाँ यार मेरी महंगा पड़ रहा हूँ ठीक है चाचा समझ में आवत जैसे ही हो लेकिन हमारा घाटा ना हुए थे नहीं मिल जाए एक काम करो हाँ यार गोला वाले का चाहत रहा यार है काम लो क्या गोला वाला हमारे साथ है पहचान क्या है गोला अब का यार हमारे जान बढ़िया होते हैं भाग नहीं जाओ हूँ भागने में साथ जा गया अरे भैया बड़ा जबरदस्त हमारी काम है ऐसी आतिशबाजी करेंगे तो वहाँ पूरा गांव चकाचौंध हो जाएगा और न मानो तो भाव दो चार मिनट करवा दिखा दे कर बोली हम जानते कहाँ कर हे भाई जान तय के सुना दे भैया के गोला का आवाज बढ़िया वाला का दिखाया यार नहीं तो पता सुनो हाँ यार तो हर दुर्गा की गोली है साला अरे साहब तो इतनी देर से बात है बहुत इतना कम है ये उससे बढ़िया है ठीक है ना यार इससे बढ़िया वाला आता है नंबर आ गया नहीं हुआ उससे जो हमारी किस से निकली ना पीछे से अबे आसमानी गोला बहुत है परेशान ना हुआ सब लिखा दियो हाँ वही चीज का है मतलब सारा यार पैसा का टेंशन ना लियो और सुनो भैया हाँ 10 बोतल तक वो चाहिए क्या बोलते हाँ चल बिना दारू के कहाँ बाजा वाले बजावत ये काम करो भैया मगवा को भेजा दियो महुआ वाली नहीं पिए आजकल हाँ भिंडी चाहिए ठीक है पापा हरा चाहे वो मगवा वाली पी के काम चला रही है महंगा ये सब बीच में ये सब बिना भिंडी के देखो बाजा नहीं बाजत है हाँ ये बात जाने चलो ठीक है भाई आए ठीक कौन दिन पलट है अरे आप बताओ तो तुम पर हाँ अच्छा भैया ठीक है समझ से आ गया भूख के आ जाओ भाई टाइम से आ जाओ टाइम से चले के अगर आप लेके नहीं पता लगे हम लेट के जादू नहीं कर नहीं लाऊंगा ठीक ठीक भैया आए ठीक चलो ठीक है चल रहे हैं आए हम जय राम जी की जय राम भाई शादी की सारी तैयारियां हो गई। अरे सारी पूरा व्यवस्था ओके डीजे बाजा, डीजे लाई घोड़ा हाथी, घोड़ी हाथी अरे घोड़ी घोड़ी हम अच्छा बोलो। सारी तैयारियां हो गई हैं और मैं भी बिल्कुल रेडी हो गया। हाँ समय भी हो गया है, बारात यहाँ से निकालो। निकल लिया जाए सही आ तैयारी बना के तेरी बहन के साथ शादी रचा कर तुम सबों का काम कैसे तमाम करते जैसे मेरा भाई वैसे ही सारे खानदान को तमाऊंगा। तो क्या समझता है तेरी बहनिया दुल्हनिया नहीं, साले उसको हमारा खाए भी नहीं अरे सरो बिया है ना करो लड़के मर जाओ कहला बता दुनिया में बिया है तो मरा जा ऐ जरो बिया करियो उसके बाद कहा तुमने हम गोली छड़ो हमारे का करे हमका जैसे करियो वैसे खुदे भोगी हो चल और जैसे करी हो लंबर दरवा और जैसे करी हो लंबर दरवा और तुम्हारे आगे उतरी जैसे करी हो लंबर दरवा तुम्हारे आगे उतरी तुम्हारे आगे उतरी तुम्हारे आगे उतरी तुम्हारे आगे उतरी जैसे करी हो लंबर दरवा तुम्हारे आगे उतरी
क्या बताऊं, मेरी बहन की शादी है और इतने करीब कि हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। जो भी हुआ क्या भैया शंकर, भैया ये बताओ जी भैया कि खाना पीना में कोई कमी तो नहीं है यार? भैया जो भी था नाश्ते में और खाने में सब कुछ तो बन गया है। तैयारियां फुल हो चुकी और बारात भी आने वाली समय हो रहा है। क्यों नहीं? देखो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। छोटो अरे बैठने की व्यवस्था तो करिए। अरे बैठे तो है इतने पूरी भी इलेक्शन देखो पूरी बेचने वाले में तो खाना तो बन ही चुका है। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया यार। और कहने का मतलब कि मेरा देखो बल्ला लेके नहीं आए रहुआ है छोटो जो मैं कहूँ उसको ध्यान सुनो। कहने का मतलब ये बारात आएगी जनवा से बैठेगी हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो दूल्हे हैं दूल्हे राजा वाले जीजा जी हमारे हाँ हाँ। वो तो माड़ों पे बैठेंगे ना, उनको बैठने के लिए सुविधा अरे परेशान न हम जयमाल करें, हम परेशान न सब व्यवस्था है। बनाओ यार। भैया कोई परेशानी तो नहीं है भैया? नहीं कोनो परेशानी नहीं, नोट भात खाली सारा सामान तो आ रहा और सामान सारा सामान सारा नहीं सारे कहियो गंधा सामान मैं सारा सामान भैया हाँ यही मैं तो सारा यार जब सारा रहन देखा लाया कहाँ करेंगे? तू रेडिया का बने ये वो सारा सामान चलिए सारा यार तो अरे राम सारा कुछ है हमारा चलाओ का सामान है आए भैया की चढ़ाओ के आ गए यार। हाँ हाँ वही समझ ले बात है जमान तुम्हारा आगे था बचपन में गुड़ खा हो कान हुआ भाई का नहीं नोट भाई अम्मा हमारा खाई भाई की दुरास्त हो अम्मा के लड़के तो हम नहीं है अच्छा तो भाई वही अम्मा खाए करते तो हमारे जमाना बढ़ाया अम्मा सब चीज सारी है ब्लाउज है हाँ, साया है क्या काम है? आया पेटीकोट कहते बेटा और एक चीज यार भूल गए भैया यार वो भाई नहीं में चल गई काम करो तुम यार तुम बेटी को है ये बेटी को है बाहर हाँ, हाँ
मैं कह के नंबर आओ आया सब तो बढ़िया तुम काम एक काम कर दो अपनी नंगी मटिया के ढीला काम चला दियो अगले बार को लौटा अरे काट ना हो ये आए सब जगह हो हां हां परेशान सुबह के हम खाद्य सामान है हां ये धुली है हां आज हाथी लोगे बात है किलो आधा किलो कम आधा तोली बोला यार घर खाली है सामान लेके आओ और बरातीन का नाश्ता लेके आओ। अरे सामान ले जाओ अंदर, नाश्ता पानी लेके आओ। भैया नवा चलो ठीक भाई ऐसे ना तो ऐसे इनके सबके अच्छा तो भाई मान लियो नाश्ता पानी तो अलग करना हां चला जाएगा तब इनका रात डीजे है हमारे डीजे से सब कार्य हो जाए अच्छा और इनका तो नचाओ हम नाचा अच्छा मैं हम तो सोचा पहले नाश्ता करवा दे उसकी बात तेलवाई जाए फिर चढ़ाओ आई उसकी बात बारात आई किसी का कौन पूछता पहले रंगीन के क्या हो जाए अच्छा पहले तुम न चाहिए पहले नाचा ठीक है तुम्हारा सब खाए भाई बारात लेके तुम आए हो भाई ठीक भाई अपना डीजे बजवाओ और नाच गाना शुरू करो कपाजी मगर ये बात और है और बात भाई ऐसी का तो हम आवाज नहीं चाहिए भाई जब यार हम लोग समझा के रखे हैं हमारी तरफ से कोई नहीं आते हां नहीं बात नाचेला अगर तो उससे हो रहा नहीं ठीक है आप डीजे शुरू करो ये नाच गाना ये सब बंद करो। देखो शंकर और शमो समय शादी का मुहूर्त आ गया है और जल्द से जल्द दुल्हन को बुलाओ, हम दोनों की शादी करो ताकि शादी अच्छे मुहूर्त पर हो। अरे शादियां हो जाएगा मैं ना तो मां के तो शादी हुए होई रे परसों बर्बाद हो जाए 5000 रुपया माई है तो मना किया था बाद में नाच लेना यार विदाई होने के बाद में नाच लेना तुम ये बारात वालों तो नाचने दीजिए क्या मतलब है तुम नहीं नाचना और नाचो यार। छोटू इधर बाजा हमार नाच रहे हैं। भैया यार देखो तो बाद में नाच लेना ना बारात जब विदा हो जाए उसके बाद में डीजे लगा के नाच लेना लड़ाई तो नहीं होगा। नहीं यार लड़ाई हुई है मार मार के अरे कुछ नहीं हमसे टटा तो बात पहले चल गई है बारात भाई चाहे चलें जाए। देखो अब बादाम ना बाज अब नाच गाना बंद करो पैसा हमसे तुम नगर नगर ले लो, मगर बादाम ना बाज। देखो भैया आप लोग नाराज मत होइए
और रही बात नाचने की तो बाद में नाच लेना, सबसे पहले नाश्ता कर लो और बाजा बाजी भैया बाजा बाज हमारे गांव बाजा बजाओ हमारे अब कहीं हमारे गांव पर नाच कर समझा लेने बारात में हराम जाने तुमको हम क्या समझा कर रहे थे हमारे कि गांव चल रहे हो लेकिन वहाँ दारू शराब पीकर साले नाच गाने में व्यवधान मत डालना। देखो ना यही तो बंद करो ये नाच गाना, अब नाच गाना नहीं होगा, सीधे शादी होगी। शंकर जी शादी की हो चुकी है जी। और आप लोग नाश्ता करिए। हाँ नाश्ता कर पे बाहर बाबा चल रहा है, नाश्ता करिए। और भैया हम जा रहे हैं माँ को लेकर और दीदी को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि शादी की बहुत मुर्गी जा रही है। कितने चांद का हो गए साले कम से कम का धोखा भगा दे तो मन चाम नहीं मूड मार गया क्या लेकर समझा साले पे पकड़ा लंडी का नहीं मूड हमार हो रहा खराब है एकदम साले चार बना तो केतरी पूरा तेल इतना समझा ले भाई ना ठाकुर देखो ये ज्यादा मीठ होइएगा क्या होगा भैया, चाय वाय पी लो भाई। और तुमको जितना ये टेंशन न ले, सब बफर लगा है सामने टेंट चार के भी दिक्कत नहीं है कोनो चीज के। मान गई मूल भाई देखा भाई एक काम करो तू उधर सर देख वीआईपी देखा हमने पिया साले का तो मैं भैंसी किए चला साले भैया और कुछ हो लाभ खा पिए वाला ना पिए वाले ना देखो खाना पीना नाश्ता होता रहेगा, लेकिन जो काम के लिए आए हैं वो तो बहुत निकला जा रहा है, शादी का समय निकला जा रहा है। हाँ पहले शादी कराओ भाई लेकिन भैया आप लोग बफर में नहीं खाओ, बैठा खाओ। आपकी तुम सही आए हो दोस्त। बैठो अरे भाई हम का बफर में न खाइयो कहो तरहन का दोनों घर से भेजते डालो। अरे मुई मोई आओ चाप के। वहां पे गई है अरे ये साले का चीटी है खावे का नीक ना वहाँ जानत वो तो कुकुर खाए रहे इतना बच गया तो खा खराब हो जाए। मोई कुकुर नजर आई थे आज कुकुर के कावा खाना हमें बन रहा है ना खाइयो बेटा काले ना खा खा जाए घर से मोट भात लेके क्या शादी भाग आप उधर से नाव ठाकुर है ना, हाँ नौ ठाकुर लेकिन हमारे पास सब कुछ है, एक चीज की कमी है। हमारे माड़ों में 3 खंभे हैं, लेकिन चौथा खंभा नहीं है। चौथा कम्बा पे नब्बक बना लियो अगर वो ना खंभा बन जाएगा तो आगे का कार्य कौन बढ़ाएगा? हाँ मुल्ला हो मुल्क बोलते हैं। एक काम पर हमारे तक जाना लियो हाँ वही चलो ठीक है, अगर आप आगे हैं, तो मैं आपको खंभा बना देता हूँ, चौथा खंभा। 4 दिन मुझे अरे यार वही तो 4 दिन लगा रही हाँ
ये परेशान न हो चार मनाई है नवा जो तुम्हारे साथ बनाओ ना ये उससे बोलो वो गांठ वाट क्या करते जोड़ने के लिए क्या कहाँ गए कटिया पीछे नहीं जाते मैं ठाकुर देखो अपने नाम से बोलो कि भावरी की कार्यक्रम रस्म आगे बढ़ाई जाए क्योंकि समय बहुत हो रहा है। राहुल हाँ चली जा तो कहाँ चली जा पिछवा कहाँ चली जाता है आगे ही का 3:30 बज गया मैं कुछ हाँ जल्दी शुरू करा हाँ सुन कर और जल्दी पहले खबरिया हो अबे बिटिया भावरी भाई ये दुल्हन के दुल्हा ले थे भावरी भाई दुल्हा दुल्हन के लिए छुई दूसरी धवरिया दूसरी धवरिया हमारी भाई थी भावरी भाई 3 तो दुल्हा दुल्हन के लिए 3 तीसरी धवरिया भाई क्या हमारी भाई 4 तो दुल्हा दुल्हन से कहते हैं प्यार चौथी धवरिया हमारी भाई 5 दुल्हा निकल आई 4 पचई धवरिया हमारी भाई हमारी भाई था दुल्हा कह दो एक उतार तो पहले एक अच्छा ब्याह संपन्न हुआ कई जगह भैया कई छपरा फरा हो कई जगह यार ऊपर जगह शक्कर
मगर ये पैसा वैसा तब नहीं मिली। बुलाए जो भी मांगे देख में इनको वो चिट्ठी दो। अरे दिएगा अबे पहले हमका बाहर करो तब इनको सही कहते हैं। देखो जिस तरह से 4 लोग इसे मिलकर गाड़े थे उसी तरह 4 लोग मिलकर इसे बाहर तो भी निकालूंगा। बोलो जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। हला भैया कस के पहले हला। हाँ देखो शादी हो गई है और फटाफट विदाई की रस्म को करो। फटाफट विदाई करवाओ। हम चलकर गाड़ी में बैठे हुए तो आराम करते। ठीक है जी समझ गए। मैं चल रहा। आप तनिक भी चिंता मत करना। ये समझो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है। जब भी चाहे हमारे पास आना अपनी बेटी से मुलाकात करना। बेटा जी अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। ठीक है दामाद जी। माँ आज दीदी मुझे छोड़कर हम सबको छोड़कर जा रही है। भैया बेटा और माँ कैसे हम लोग खेलेंगे एक साथ में। तो मुझे छोड़कर जा रही है दीदी। एक साथ खेलते थे एक साथ रहते थे और आज तो मुझे छोड़कर जा रही है। मैं तुम्हें छोड़ के जाने सकर फिदा जाऊंगी सकर फिदा बाबुल का ये घर बहना बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन साथ जाना है। बाबुल का ये घर बहना बाबुल का ये घर बहना बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हनी अब तो बन के दुल्हनी अब तो पिया घर जाना है। बन के दुल्हनी अब तो भैया तेरे बिना भैया तेरे बिना रात भर तेरा है सुनाई जाना है।
मुझे भी तेरी बहुत याद आएगी सरकार। अब तो लोग कॉलेज में साथ जाते थे सरकार। सरकार तेरी याद बहुत आएगी सरकार। देख ये दुनिया हर एक बेटी पर आया था होती है। आओ वक्त हो चुका है, हम अपनी बहन को अपने हाथ डोली में बिठा कर विदा करते हैं और इसे अपने ससुराल भेजते हैं। हाँ शंकर, तेरा भला भाई हमेशा तेरी और ससुराल में जाकर तू खुश रहे, इसी में हमारी खुशी है बहन। हाँ बहन, चिंता मत कर, हम लोग आते जाते रहे और तू परेशान मत हो, हम लोग बहुत जल्द आएंगे। शंकर, हाँ भैया आओ, हम अपनी बहन को डोली में बिठा कर विदा करते हैं। क्या मुझे ऐसे विदा करेंगे शंकर? अपने आंखों से आंसू पोंछ सके। चलो मास्टर अर्जन गर्भ में अधिनायक जया है, भारत माता विधाता
हम अपने दोस्त के कहे अनुसार उस लड़की से शादी कर ली है, लेकिन समझ में नहीं आता कि अब उन हरामजादे दोनों भाइयों से बदला कैसे रहो। बदला कैसे रहो। आज भी हमारे भाई की चिता वही आग हमारे सीने में जा। श्यामू और शंकर तब दोनों को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन करो क्या? एक रास्ता हम चाहते हैं अपनी ससुराल, और वहां जाकर बताते हैं श्याम और शंकर तेरी बहन की तबीयत खराब है, उसे पहला फुसलाकर हम अपने साथ लाएंगे, और फिर रास्ते में उसी जगह शंकर और श्यामो तेरा राम राम शब्द कर दूंगा, चल चल कर मारूंगा, और मेरे साथ हम चलते हैं ससुराल। कान खोल कर सुन लो, यहाँ पर लाशें कहते की लाशें, वो भी जानते हो कैसे, जैसे छोटे छोटे मासूम बच्चों के मुरली से पेशाब टपकता है, मनाई के बुखार आवत साले के ड्यूटी नहीं आवत, क्या करने का कार्यक्रम देखकर सूखी खून खत्म नहीं हल्का क्या करें भाई। अजब से सिपाही से भाई हवलदार हो न भूलना पर कोई अन्या हमार हो ना अन्या पर कोई मगर ये पेटी मास्टर बजाओ बजाओ का बना के नहीं लाएगा। जब से सुपारी से चल गए पुकार हो, सरौता का नानी मर गए, सरौता का नानी मर गए, भैली बीमार होगा सरौता का नानी मर गए,
आज मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है। ऐसा लगता है कि मैं काश दीदी के पास जाऊं और उससे ढेर सारी बातें करूं। न जाने क्यों अरे सत्य मेरे दिल में मेरे मन में की विचार आ रही है कि मैं अपने दीदी से मुलाकात करूं और उससे ढेर सारी बातें करूं। ठीक। खुश रहो। ये क्या शंकर, इतना उदास क्यों रो रहा है? भैया आज आज मुझे दीदी की याद आ रही है। ओह, ऐसी बात है। देख शंकर, अपनी बहन अब पराए घर की हो गई है, अब उसका ससुराल हो गया है। मानता हूँ कि तेरा बचपना उसके साथ बीता है, उसके साथ तू खेला है, खाया है, साथ में स्कूल गया है, लेकिन तू तो समझदार है, तो जानता है कि बहन बेटी पराई धन होती है। टेंशन मत ले मेरे भाई। लेकिन भैया क्या वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है? अरे नहीं पकड़े, कोई हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है? ऐसा नहीं है बेटा। देख देख, तू परेशान मत हो, मैं तेरी तकलीफ समझता हूँ। मुझे भी तकलीफ होती है कि जब भी मैं कहीं से आता था तो मेरी बहन मुझे खाना निकाल कर देती थी, मुझसे प्यार भरी बातें करती थी, मेरे कपड़े छांटती थी, हैं? उसे कोई चीज कमी होती थी बोलती थी भैया मुझे ये चीज चाहिए, मैं उसे देता था। आज मुझे भी तकलीफ है सरकार, लेकिन तू चिंता मत कर। आज हम सोच रहे थे कि अपनी बहन को हम जाएंगे, उसे आन के अपने घर से कर आएंगे। हाँ भैया तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? नहीं सरकार, मैं जाऊंगा, बहन को जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी थोड़ा पैसा नहीं था यार। कुछ जाता हूँ, पैसे का इंतजाम करता हूँ, उसके बाद बहन के घर जाऊंगा तो कुछ लेकर जाना पड़ता है ना। जी भैया। हाँ तो फिर रोते नहीं है ना? ठीक है, अच्छा तू टेंशन मत ले, तू कहीं जाएगा नहीं, ठीक है? ठीक है, तो घर पे रहे, मैं जा रहा हूँ, कहीं से पैसे का इंतजाम करूंगा, उसके बाद बहन को लेकर जाऊंगा। ठीक है भैया, मैं आपका यही पर इंतजार करता हूँ। ठीक है, देख माँ को छोड़कर कहीं जाना मत है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जैसे भी इंतजाम होता है उसके बाद जाता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है, अपना ख्याल रख। हाँ भैया। देख रो, ठीक है, अपने आप को संभाल कर रख, बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है भैया। हमारे भैया जी पैसों की व्यवस्था करने गए और उसके बाद हम और भैया के साथ जाएंगे। जी देखिए अचानक जी देखिए सब अभी बताओ घर पर रुको नहीं है। जी जी माँ तो किसी काम से गई है क्या? और जीजा जी हमारे भैया है ना, ये भी थोड़ा काम से गए हुए, लेकिन बात क्या है अचानक आप, मैं कुछ समझा नहीं। बात कुछ ऐसी है, देखो शंकर, बात कुछ ऐसी है कि कुछ इमरजेंसी में आना पड़ा। तुम्हारी बहन है जो, हमारी बहन क्या हुआ? तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। हाँ हमारी बहन की तबीयत गड़बड़ है, वो सिर्फ तुम्हारे नाम की रट लगा रखी है। भैया शंकर, भैया शंकर, मैंने बहुत समझाया, दवा इलाज करवाया, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। तब मैंने सोचा क्यों ना शंकर के पास चलो और शंकर को खुद उसके सामने ले आओ। जीजा जी इसलिए हमारा कहना मानो, आओ हमारे साथ अपनी बहन से मुलाकात कर लो,
वो तुमसे मुलाकात कर लेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन जीजा जी, हमारे भैया जी ने कहा है कि जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा करिए कि आप चलिए और मैं आपके पीछे से मैं अपने भाई के साथ में आ रहा हूँ। शंकर जी को बात मानो, तुम्हारी बहन यानी हमारी बीवी, हमारी पत्नी, हमारी प्रिय इस वक्त बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही है। अगर तुम इस वक्त नहीं चले तो हो सकता है कुछ अनर्थ हो जाए। इसलिए अरे भैया आपसे क्या पूछना, तुम किसी गाय के साथ उड़ा दे रहे हो। मैं तुम्हारा जीजा। लेकिन भैया जी, मैं आज तक कभी भैया की बातों को टाला नहीं है, उनकी बातों को कभी उल्लंघन नहीं किया है। और आज अगर आज मैं आपके साथ गया तो भैया जी मुझे बहुत डांटेंगे, बहुत नाराज होंगे। जीजा जी आप चलिए और मैं आपसे वादा करता हूँ आपके पीछे पीछे मैं जरूर आऊंगा। क्या चाहते हो? अरे वो तुम्हारी बहन है, मेरी पत्नी पर इतनी मोहब्बत करता हूँ कि उसके लिए यहाँ दौलत चलाया और तुम अपनी बहन के लिए मेरे साथ नहीं चल सकते। अपने भैया की इजाजत चाहिए। कैसे भाई हो तुम शंकर? जी जी कैसे भाई हो शंकर? कैसे भाई? वहां तुम्हारी बहन मौत से जूझ रही है और तुम्हें भैया का आदेश चाहिए। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। जी जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप जिद ही कर रहे हैं तो मैं आपके कहने से आपकी बातों को नहीं काटूंगा। मैं चलूंगा आपके साथ और दीदी को देखूंगा क्या हुआ है मुझे क्या नहीं हुआ है। इसलिए आप देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके हमें वहां पहुंचना है। जी आप चलिए। क्या बात है मेरा बेटा श्यामू नजारी कहाँ गया है? माँ हाँ बेटा। तो ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। देखिए आज एक खुशखबरी दे रहा हूँ। कैसी? मैं आज बहन के ससुराल जा रहा हूँ। और हाँ, क्योंकि शंकर बहुत रो रहा था तो उसको याद बहुत आ रही थी तो मैं सोचा जाकर ले आऊँ। थोड़ा से उसका भी मन बहल जाएगा और शंकर भी देख लेगा, थोड़ा उसका भी मन बहल। लेकिन शंकर है कहाँ? बेटा वो तो गायब है, पता नहीं कहाँ गया है। क्या? हाँ अरे शंकर से तो मैं कहता था तो यही रहता यार, तो पैसे का इंतजाम करने के लिए। बिना बताए पता नहीं कहाँ गायब हो गया बेटा। माँ थोड़ी भी तो उसका ख्याल नहीं रखती, थोड़ा भी, और वो भी लापरवाह है। मैं उसे समझा के गया था कि तुम यही रहना, मैं आ रहा हूँ। और एक बात नहीं मानता हूँ, अगर मैं जा रहा हूँ कहीं रास्ते में मिलेगा तो मैं उसको इतना मारूंगा तो उसका दिमाग छोटा होगा। नहीं बेटा कुछ नहीं कहेगा, अभी छोटा है। अरे छोटा है तो क्या हुआ? तो छोटा है तो समझना चाहिए ना। जब मैं तो उसे समझा के गया फिर भी वो घर छोड़ कर चला गया। नहीं बेटा नहीं ना, अगर आज वो कहीं भी मिलेगा मुझे रास्ते में तो सबसे पहले मैं उसको बहुत मारूंगा, उसके बाद देख जाऊंगा। नहीं बेटा नहीं बेटा, उसे कुछ नहीं कहेगा। आज मत कुछ कहना माँ, आज मैं उसको बहुत मारूंगा उसे। ये
मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। मुझे विश्वास है अपने भाई को कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है। ठीक है, अपने बेटे का आने का इंतजार करता है। जीजा जी, जी आप मुझे कहाँ लेकर आ गए? अब मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। क्या हुआ सर? जीजा क्या देख रहे हैं? मैं आगे और नहीं जा सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, आगे नहीं जा सकता? मैं नहीं जाऊंगा। इसी स्थान से डर लगता है। याद है तुझे यह स्थान? जीजा जी, अरे मुझे अच्छी तरीके से याद है। मुझे डर लगता है इस बात का, इसी जगह पे हम और हमारे बड़े भैया श्यामू जी ने अच्छा एक अरुण नाम लड़के को जला काट कर मार दिया था। अरुण को यही मारा था। अभी कैसे गुजरता है तो साले फट दिया है। लेकिन जीजा जी, आप ये सुनकर आप मुझ पर क्यों वार कर रहे हैं? खाली मुझ पर क्यों मार रहे हैं? मैं तुझे क्यों मार रहा हूँ अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। हरामजादे, तू मुझे नहीं पहचानता। मैं उसी अरुण का बड़ा भाई हूँ। तूने हमारे भाई को मारा इसी अबे साले शंकर सुन बातें। यही पर अरुण यही पर अरुण मेरा गया। यही पर अरुण मेरा मारा गया था। और अब जब तूने मेरे भाई पे मारा था, सीधे कितना चिल्लाया होगा, कितना करता होगा। बहुत सारे कुत्ते बोल। और नहीं
क्या बोला और विश्वास करके मैं साथ आया और विश्वास करके मैं साथ आया और नहीं कर मारूंगा। मेरा भाई कितना तड़पा था, कितना तड़पा था, मेरी नहीं कर सकते, कितना तड़पा था मेरा भाई, कितना तड़पा था। तो काट डालूंगा। कान खोल कर सुन लो और आंख खोल कर देख लो।
हमसे पहले जिंदगी रेत का तूफान उठेगा, रेत का तूफान उठेगा, रेत का तूफान उठेगा, ऐसा कहर पड़ पाएगा, दादर सिक्का चल चला सबको बहाया। मर गए सारे, एक तो गया लेकिन दूसरा भी जीवित है, तुझको भी मारूंगा, सारे कुत्ते की मात मारूंगा। आ रहा हूं तेरे कहाँ है तू सत्तर? कहाँ चला गया? तुझे ढूंढता हुआ रे, और कहीं बहन को लेने के लिए उनकी ससुराल जा रहा।